गुरु के प्रति आस्था रखता है उसका सर्वथा जीवन मंगल होता है और उसको इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। क्यों कि गुरु की सामर्थ्यता उसके जीवन में हमेशा मदद करती रहती है, उसके जीवन को सींचती रहती है, उसके जीवन का कल्याण करती रहती है और अंत में उसे परमात्मा जैसी पावर शक्ति मिलने का उसे सौभाग्य देती है। का दर्शन किया, सबको पता चल गया कि भगवान है ना, ब्रह्म है, ईश्वर है। आहा, फिर तो देखो लोग बाग दौड़िया दौड़िया के लिए भागे कन्हैया के पीछे। आनंद हो गया कि आज वृंदावन राज रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी।
तो राज और ऐसा अनुभव जब होता है जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। भागवत तो ये ही दर्शन करा रही है अपन। तो वृंदावन में परमात्मा को, बाल कृष्ण कन्हैया लाल को ईश्वर मान लिया लोगों ने। क्या मान लिया? ईश्वर, ये परमात्मा है। अब देखो सबने परमात्मा मान लिया। जैसे अपन कहते नहीं कि गुरु सामर्थ होता है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है, जो गुरु ने बताया वो परमात्मा फिर करता है कि नहीं करता है, ये कैसे पता चले? अब देखो वृंदावन में तृणाव्रत आया, अगासुर आया, बगासुर आया, आया कि नहीं बोलो? बड़े बड़े राक्षस आया, सबे नष्ट कर दिया कि नहीं? भी आया था तो मारबा पूरा वृंदावन नष्ट करवाया था, पर एक को भी नहीं मार सकिया। और परमात्मा ने उन सब राक्षसों को नष्ट कर दिया, सबका अंत कर दिया। यदि परमात्मा नहीं होता तो फिर मर जाते कि नहीं? बोलो, मर जाते कि नहीं? वृंदावनवासी पूतना आई इस तन में जेर लेकर के, चाहती तो वो जितने भी वृंदावन में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहा था, 4-4, 5-5 साल का, ये अभी बोलबा भी नहीं सीखा था, चाहती तो सबको नष्ट कर देती यदि वो ईश्वर नहीं होता तो। गुरु ने कहा कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है, आप इसकी शरण में जाओ। यूं मत सोच लेना कि वो छोटा सा कन्हैया है, वो अपनी मदद कैसे करेगा। ईश्वर तो एक संकल्प मात्र भी अगर जो कर दे तो सृष्टि का सृजन कर दे, जीव की मदद कर दे। और अपने ये बात हमेशा समझ के रखना है कि वास्तव में जो गुरु ने बता दिया वो गोविंद करता है, फिर जीव के लिए करता है, ये बात सत्य है। लोगों को धीरे धीरे बाबा की बात के ऊपर विश्वास होने लग गया कि जो कहता था बाबा और जो के गया वो शाश्वत सत्य है। अब अपने ईश्वर के मार्ग पे चलना है, ईश्वर का भजन करना है। तो फिर सब दौड़े और खूब भगवान का भजन करे। अब घर को काम नहीं करे, अब भगवान का भजन करे। लोगों ने कहा क्यों पेट कौन भरेगा? यदि अपन काम करेंगे तो पेट कौन भरेगा? तो फिर भगवान ने यही दर्शन कराने के लिए इंद्र को आदेश किया, इंद्र की मति को भ्रम किया, इंद्र को संदेश दिया। और उसने फिर ब्रज में आंधी तूफान और मूसलधार बारिश करने का आदेश दे दिया। सभी मेघों को बुलाया इंद्र ने और कहा कि इतना जोर से पानी बरसाओ ब्रज में कि 84 कोस ब्रज डूब जावे, 84 कोस खत्म हो जावे, आंधी तूफान से उड़ जावे, सबके मकान तहस नहस हो जावे। अब जैसे ही आंधी तूफान आने लगे सब लोग बाग डर गए। क्यों? कि भगवान ने कहा था कि आप गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। भाई गोवर्धन की पूजा इंद्र को सहन नहीं हुई। अरे कि पत्थर पूजवा लग गया, मेरे जैसा देवता, मैं पानी बरसाऊं, लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करूं, और इनने मेरी पूजा छोड़ के और उन्हीं नंद का छोरा की बात मान के और पत्थर पूजवा लग गया, पहाड़ पूजे। अभी बताता हूं इनको मैं। और तुरंत आदेश कर दिया, मूसलधार पानी, जोर से बारिश, आंधी तूफान। सब लोग बाग घबरा गए, अब कहीं हो गए। अपन ने कन्हैया की बात मानी, बहुत बड़ी गलती कर दी। अपन ने कन्हैया की बात नहीं मानना था। अब क्या करना चाहिए? चलो बाबा नंद के द्वार पे,
या तो उनका छोरा से पूछांगा, नहीं था बाबा नंद से पूछांगा, क्योंकि छोरा ने बाबा नंद से की थी और बाबा नंद ने सारा गांव वाला से की थी कि कन्हैया कह रही हो कि गोवर्धन की पूजा करो, और बाबा नंद ने गांव वाला से की कि गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। क्यों? कि गैया विचरण करती है, हरी हरी घास खावे, हरी हरी घास खावे तो भी दूध दे तो अपना छोरा छोरी माखन मिश्री खावे, दूध नहीं खावे पीवे। अब क्या करना चाहिए? सब बाबा नंद के यहाँ गया कि देखो ये उपाय हो गयो, आंधी आई, तूफान आया, बड़े बड़े घर उड़बड़ लग गया, बड़े बड़े पेड़ उलट गया, उखड़ करके गिर गए, अब क्या करें? ये क्यों रे कन्हैया, देने की थी तो हमने वही काम करियो, अब तू बता हमें क्या करना चाहिए? तोड़ने की गर्भ वाली बात नहीं, 7 साल का होया तब उस समय। कितने वर्ष का? केवल 7 वर्ष का। कि आपने गोवर्धन की पूजा करी नहीं? हाँ पूजा करी। चलो गोवर्धन भगवान की शरण में, और लेकर के गया गोवर्धन भगवान की शरण में। हे गोवर्धन भगवान, ये वृंदावन वासी सब आज दुखी है, आप इनके दुख का निवारण करो, इनकी मदद करो, क्योंकि आपकी पूजा करी थी इनने, और पूजा कभी अकरत नहीं जाती है, और यदि आप साचा देव हो तो फिर आप मदद करना पड़ेगी। भगवान ने इशारा कर दिया गोवर्धन पर्वत है, तो छतरी की तरह ऊपर टुकने लगा, वो उठने लगा। बताओ, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो गोवर्धन भगवान ने अपनी सुन ली, देखो अपनी पूजा सफल होगी, और अपने शरण में लाने के लिए, बुलाने के लिए वो अपन को शरणागति दे रहे हैं, और सब उनकी कंदराओं में समा गए, और 7 दिन तक पानी पड़ा मूसलधार, 7 दिन तक आंधी तूफान, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। बताओ, इस जगत में 2 की शरण में जाना, या तो गुरु की शरण में या फिर गोविंद की शरण में। यदि आपको लगे कि यार के अभी तक मुझे कोई सामर्थ गुरु नहीं मिला, समझना हमारी बात नहीं बन रही, जो करबो चाहूं वो नहीं हो रही हो, विपत्ति के समय मुझे सामर्थ्यता नहीं दे रहा है वो, तो फिर मां से मन हटा करके गोविंद की शरण में चले जाना। फिर जो गोविंद की शरण में जाता है तो फिर उसको कहीं भी हार नहीं आती है। फिर यूं ही मत सोच लेना आपके निगाह बने तो फिर गुरु की शरण में रहना, नहीं नहीं, फिर फैसला ले लो ऐसे समय पे, ऐसे समय पे अपने फैसला लेना है कि यहाँ तक नहीं बात बनी, और हो सके मुझे कोई सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो अब मुझे डायरेक्ट गोविंद की शरण में जाना चाहिए, और फिर जो डायरेक्ट गोविंद की शरण में जाता है फिर वहां कोई कमी नहीं रहती। जो भागवत बोल रही है, जहां से जो शब्द मुझे मिल रहा है वो शब्द मैं आपको दे रहा हूं। अब फिर महापुरुष जाने, सदगुरु जाने, भागवत जाने, ये फिर आप जानो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पर आपको कैसा लग रहा है? बात तो यही है, जब दैविक शक्तियां रूठ गई, जहां गुरु ने मदद नहीं करी, जहां गुरु शक्ति भी गौण होगी और वहां कोई नहीं बचा, फिर वहां केवल एक ईश्वर बचा था कि नहीं? बोलो, वृंदावन में के न के गया लोग बाग भगवान कृष्ण के पास, गोविंद के पास, ईश्वर मदद करो, गुरु जी भी दिख रही है, यहाँ आंधी तूफान है, मुसलधार पानी है, तो फिर अब आपको मदद करना पड़ेगा। गया, और गया तो भी गोवर्धन की तलटी में लेके गया, और सबे गोवर्धन भगवान ने शरण दी, और 7 दिन तक भजन करता रहा। पर यूं कहे कि चौथे दिन में लोगान के मन में ऐसी खलबली मची कि यार यू गोवर्धन पर्वत उठा के नहीं रखी। भाई अगर जो कहीं को बीम भर देता अपन तो उन्हीं बीम के भरोसे उगतो हो, या कहीं ना कहीं टेको लगा देता अपन तो सोचता कि बल्ली को टेको लाग रही हो। पर आखिरकार इसको धारण किसने कर रखा है? किसने धारण किया? तो लोग यही तो देख बचा रहा था कि उठाने वाला कौन है। तो वहां फिर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा के सामने ऊंची एड़ियां कर करके जोर लगा रही, पर तो उसे ही झूठ माट कोई लोगों ने बतावा के नाने। तो माँ यशोदा कह रही, क्यों रे नाना तू क्यों परेशान हो रही हो रे? थार से कहीं, थार से उठा बस कहीं वो गोवर्धन पर्वत उठेगो कहीं, बोल। अरे तू तो नीचे हाथ कर ले, तारो हाथ दुख चालेगो, नीचो हाथ कर ले तारो हाथ दुख चालेगो। तो और भी कन्हैया जी यूं ताकत लगाओ। मां यशोदा ने की कि जतरो समझे रही उतरो उल्टो चाल रही हो, तू हाथ नीचो कर लेनी।
तो माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण जी ने की कि माँ अगर जो मुंह हाथ नीचो कर लूंगा तो फिर हमें ताकत लगाना पड़ेगी। हाँ हाँ अटल है तू, ले मुंह लगा लूंगा ताकत, हार से ज्यादा ही ताकत होगी मार में। अब एक छोरा से तो अपनी माँ की ज्यादा ताकत रहेगी नहीं, और वो भी 7 साल को छोड़ो, अभी अभी दूध छोड़ियो ने। माँ यशोदा एक अकेली से ये पर्वत नहीं उठेगो, और सब ग्वाल वाले भी के, इन सब लोगों को के ये सब भी ताकत लगागा, जज जा करके कहीं वो पर्वत उठेगो तुमसे, तुकेगो यो। और सावधान, ताकत लगा जो नहीं तो यूं ही लड़बड़ाहट पग से यूं उबिया रहो थम तो चूर चूर कर देगो यो पर्वत, सबे चूर देगो। सबने के कन्हैया चले हाथ, मैंने मारा डंडा के ऊपर उठा रखी अड़ी, मारी लाकड़ी के ऊपर उठा रखी। मतलब ये गांव की बोलचाल भाषा में कथा कर रही हूँ, नहीं तो भागवत की वाणी बड़ी जटिल है, वैदिक भाषा बहुत जटिल है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। और वेद की भाषा, पुराणों की भाषा, इन भाषाओं को सहज सरल करके अगर जो गा देना, बोल देना, तो ज्ञान चरितार्थ हो जाता है, ज्ञान शाश्वत हो जाता है, ज्ञान तारणहार बन जाता है। वो ज्ञान फिर जीव को डूबने नहीं देता है। ताकत लगा जो हो और मुंह हाथ हटा लूं, और जैसे ही भगवान हाथ हटावा लग गया, ओहो गोवर्धन पर्वत नीचे आवा लग गया, तो कई की तो लाकड़ियां बाकी होगी, कई का डंडा टूट गया, कई का हाथ है नहीं नीचे आ गया। समूची एक आवाज आई वहां से कि यो आखिरकार उठा कहने रखियो तो माँ यशोदा का पतो चल गयो, माँ यशोदा को कि कन्हैया ये पर्वत तो केवल तूने उठा रखा था, यदि तू इसे आधार नहीं देगा तो ये सबे चूर चूर कर देगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है घबराओ मती, फिर पाची अपनी इस दाहिने हाथ की छोटी सी कनक उंगली के ऊपर उसको धारण किया, और सबे के दी अब कोई परेशान मत हो, सब अपना अपना हाथ सीधा कर लो, अब सब आनंद से रहो और भजन करो। सबने फिर गोविंद का भजन गाया, और केवल एक उंगली के ऊपर परमात्मा ने 7 कोस की जिसकी परिक्रमा है गोवर्धन पर्वत की, उसको 7 दिन तक उठा के रखा। वो ही मालिक हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, और वो भी 7 साल का बेटा। बताओ यो नानो सुख छोरो वो बाटल उठा के अगर जो दिन भर फरे तो ओको हाथ दुख चाले, अंदर दुख चाले नहीं। हाँ वो बाटल भी नहीं सदे उससे दिन भर, पर 7 दिन तक कनक उंगली पे 7 कोस की जिसकी परिक्रमा, ऐसा विशाल का है गोवर्धन पर्वत को 7 साल के कृष्ण बाल कृष्ण भगवान ने उठा के उसको धारण करके रखा। तो कहा कि या तो गोविंद में इतनी ताकत है या फिर गुरु में इतनी ताकत है। याद रखना जगत में ताकत हो ही नहीं सकती है, क्यों कि उधर तो दोनागिरी पर्वत हनुमान जी ने धारण किया, और इधर गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण जी ने धारण किया। तो उधर हनुमान जी सदगुरु है और इधर गोविंद परमात्मा है। इन दोनों की शरण में जाना, ताकि अगर जो पहाड़ जैसी विपत्ति भी आवेगी तो वो अपने जीवन की उस विपत्ति को उठा लेंगे।